बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये अबाया और ड्रेसेस की शॉप है। क्योंकि मेरी दोनों बेटियों की कॉलेज और लिसे में थी लास्ट डे पार्टी, जो कि काफ़ी स्पेशल होती है आई थिंक हर जगह। तो बड़ी बेटी का थीम था ब्लैक मैक्सी और छोटी बेटी का था कि कोई भी वाइब्रेंट कलर हो। तो उसी सिलसिले में आज हम यहाँ घूम रहे थे, ख्वार हो रहे थे, क्योंकि पढ़ाई के चक्कर में इन्होंने ऑनलाइन भी कुछ ऑर्डर नहीं किया था, अब उसका भी टाइम नहीं बचा था। जाओ देखो देखो, दिखाओ दिखाओ, फ्रंट से दिखाना। है तो स्टाइलिश, कलर प्यारा है। कौन सा प्यारा है इसमें, क्या है इसमें? नीचे देखो इतना प्यारा है जैसे लग रहा है, मगर ये बहुत स्किनी टाइप का है। साइजेस डिफरेंट होंगे। नहीं नहीं, टच कर ये मुझे नहीं कि सिलाई कोई खास नहीं है। मुझे लेदर की पैंट देखना। कहाँ है वो लोग? शेर तुम्हारे लिए भी कुर्ता अच्छा है। लेकिन मेरा साइज नहीं। अरबियों वाला कुर्ता ये बड़े भी हैं, लेकिन हम ये वाले थोड़ी, लेकिन हम तो पाकिस्तान से मंगवाएंगे ना। जब ये वाला चाहिए ना, अरबियों वाला चाहिए। ये तो इस तरह का लेने आई थी ना कुछ। नहीं पसंद आया ना, महंगी बहुत है। तो शहर की तकरीबन तमाम ही अच्छी अच्छी शॉप्स का विज़िट करने के बाद छोटी बेटी ने तो डिसाइड किया कि मैं अपना ईद वाला ही पहन लूँगी, क्योंकि एक तो लाइट कलर है जो कि थीम से मैच करता है, और दूसरा कॉलेज में किसी ने नहीं देखा हुआ। बड़ी बेटी को बिल्कुल सिंपल से चाहिए था, लेकिन जिसकी आस्तीनें बेल बॉटम हों, और जो सिंपल सा होता था उसकी आस्तीनें उस तरह की नहीं होती थी। तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना खुद ही स्टिच कर लूँ, और मुझे थोड़ी सी हौन तो थी ही सिलाई की। बाकायदा ट्रेनिंग तो नहीं ली मैंने कहीं से, लेकिन मुझे शौक़ है सिलाई का, तो थोड़ा बहुत सी ही लेती हूँ, और मैं अपने ही स्टाइल से सीती हूँ, जो मैं आपसे भी शेयर करती हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने दामन नापा, और जितना कपड़ा मुझे निकालना है उससे सिलाई का दोनों तरफ 1-1 इंच मार्जिन रख कर बाकी कपड़ा आस्तीनों के लिए रख लूँगी। तो यहाँ मैंने चॉक से निशान लगा दिया है, जितना मैंने आस्तीनों के लिए निकालना है और जितना मैंने जो कमीज़ का रखना है। काफ़ी सिल्की कपड़ा है, तो इसे मैंने पिनों से सिक्योर कर लिया ताकि इधर उधर मूव ना हो। तो पहले आप कपड़े को डबल करके रख लें, और उसके ऊपर जो आपका नाप है उसको डबल करके रखें, और इस तरह सिलाई का मार्जिन रख के चॉक से निशान लगा लें। ऊपर भी मैंने इसी तरह सिलाई का मार्जिन रख के कटिंग कर ली थी। अब मुझे ये पता है कि फ्रंट की जो कटिंग होती है आस्तीनों की वो थोड़ी डीप होती है, लेकिन जब हम ये कटिंग कर लेंगे तो हम बाद में भी उससे थोड़ा सा डीप कट कर सकते हैं, और अभी वैसे भी जो टाइम था मेरे पास उसमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं इतनी डिटेल्स में जाऊं। और जहां मुझे लगता है कि ज़रूरी है मैं मेजरिंग टेप से भी काम चला लेती हूं, क्योंकि मुझे नॉर्मल स्लीव्स से थोड़ी लंबी स्लीव्स चाहिए थी। तो उस हिसाब से मैंने इस पे चॉक से निशान लगा दिया। तो जो साइडों से मुझे कपड़ा मिला था वो इतना चौड़ा नहीं था जितनी चौड़ी मुझे स्लीव्स चाहिए। तो उसके लिए जो आस्तीनों की साइड से कपड़ा निकला था कमीज़ से, वो मैंने इसके साथ जोड़ दिया ताकि बेल बॉटम स्लीव्स तैयार हो सकें। तो जोड़ होने की वजह से ये आस्तीन खड़ी खड़ी ना रहे, इसलिए इसको मैंने सोचा थोड़ा इस्त्री कर लूँ। इंची टेप से फ्रंट के गले का नाप लेने के बाद यहाँ मैं फ़्रंट के गले पे निशान लगा रही हूँ, जो कि ज़रा डीप लिया जाता है, और यहाँ मैं कमीज़ की फ्रंट साइड से आर्मोल पे चॉक से निशान लगा रही हूँ। ये जी हो गई फ्रंट के गले की कटाई। और अगर आपको लगे कि थोड़ी सी फिनिशिंग की ज़रूरत है तो ख़ुद से भी थोड़ा सा कटिंग कर सकते हैं। तो हुनर कभी रायगा नहीं जाता, तो बस देख लें परदेस में ये स्किल या शौक़ काम आ ही गया, क्योंकि यहाँ मैं किसी दर्जन वगैरह को जानती नहीं हूँ। अव्वल तो अगर होगी भी तो काफ़ी एक्सपेंसिव होगी, और ज़्यादातर लोग यहाँ रेडीमेड कपड़े ही पहनते हैं। जल्दी जल्दी में डर भी लग रहा था कि कहीं जल ना जाए, तो पहले मैंने ट्राई किया कि कागज़ के ऊपर ही करूँ, लेकिन उससे नहीं हो रहा था। फिर बस स्लो स्लो डायरेक्टली मैंने इसको प्रेस किया।
इस्त्री करने से कटिंग में भी बड़ी आसानी हो जाती है। बस फिर उसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए मैंने आस्तीनें इसके साथ लगाई। उसके साथ ही सीधी लाइन करने के लिए मैंने एक स्केल का इस्तेमाल किया और जो इजाफी कपड़ा था उसको मैंने कट कर लिया वहाँ से। अभी एक कपड़े की पट्टी बची हुई थी, इसको इस तरह मैंने तिरछा फोल्ड करके प्रेस किया ताकि एक जगह टिक जाए। फिर इस तरह अंदाजे से मैंने 1.5 इंच की पट्टी काट ली। आप चाहें तो मेजरमेंट करके निशान भी लगा सकते हैं चॉक से। आस्तीनों में मैंने इस तरह बारीक बारीक लाइंस बनाई क्योंकि इसमें वो डबल सिलाई बहुत बुरी लगती है और तुरपाई का भी मेरे पास टाइम नहीं था। गले को भी मैंने एज इट इज़ वो पट्टी जो है सिलाई कर दी। वैसे नॉर्मली इसको इस तरह प्रेस करके पीछे की तरफ करके तुरपाई कर देते हैं, लेकिन वही बात कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था और मेरी बेटी ने कहा कि मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है और साइड से जो कपड़ा निकला हुआ है उससे मैं बो बना लूँगी और इससे भी एक खूबसूरत सा मैक्सी लुक आ रहा था। और ज़्यादा प्रैक्टिस ना होने की वजह से 2 घंटे लगे मुझे इस पर, तभी मेरे पास सिर्फ आधा घंटा बचा था, तो मैंने इसे एज इट इज़ ही रहने दिया। तो ये जब उसने पहना तो उसे तो बहुत अच्छा लगा। ये अभी प्रेस नहीं था लेकिन वो देखना चाह रही थी कि हील के साथ कितनी लंबाई अच्छी लगेगी। और वैसे भी मैंने ये दामन में जो है वो डबल कपड़ा फ़ोल्ड करके सिलाई मार दी ताकि थोड़ा ढलका ढलका रहे। तो इमरजेंसी में बस इस स्लीव्स के लिए सारा स्यापा किया गया था क्योंकि फ़िलहाल हमें ऐसी कोई मैक्सी नज़र नहीं आई। अगर स्लीव्स ऐसी होती थी तो कोई और मसला होता था उसमें और उसे बिल्कुल सिंपल से चाहिए था। तो बस आज मेरी ये थोड़ी सी एफ़र्ट काम आ गई। अब इसका मसला तो हल हो गया था क्योंकि इसको जो है कोई डिश नहीं लेके जानी थी, इन्होंने कुछ पैसे मिला के वहीं से ऑर्डर करना था। अब मसला था छोटी बेटी का क्योंकि उसे एक डिश प्रिपेयर करके ले जानी थी जो कि ज़ाहिर है मुझे ही करनी थी। तो बच्चों की खुशियों के लिए इम्तिहान माँओं के होते हैं। तो अब मेरा जो है इम्तिहान था कि भाई डिश भी बहुत अच्छी सी होनी चाहिए मामा, आपको पता है सब ने तारीफ़ करनी है बस आपकी। तो बस यहाँ मैं तैयारी कर रही थी फ्राइड राइस की। वेजिटेबल्स बेटी ने काट कर दे दी थी जब मैं स्टिचिंग कर रही थी। बस अब मुझे इसे सबको असम्बल करना था। चावल बॉईल करने के लिए रख दिए थे मैंने और यहाँ मेरे पास मेरे किचन गार्डन से फ्रेश बेसिल लीफ भी लिए मैंने फ्राइड राइस में डालने के लिए, क्योंकि यहाँ बेसिल लीफ बहुत पसंद किए जाते हैं पास्ताज और पिज़्ज़ा वगैरह में। तो यहाँ मैंने अंडों को जो है वो स्क्रैम्बल करके बेसिल लीफ डाल के थोड़ा सा ग्रीन लुक दे दिया था। पूरी रेसिपी तो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि काफ़ी जल्दी में थी मैं उस वक्त, और फिर मैं ऑलरेडी जो है वो अपने कुकिंग चैनल रिफ़त कुज़ीन इन फ्रांस पे शेयर कर चुकी हूँ, या फिर शायद सिर्फ स्पैगेटी की है। इसकी वीडियो एक अलग से मैंने बनाई हुई है, वो इंशाल्लाह फिर मैं जल्द शेयर कर लूँगी। तो ये थी फाइनल लुक। काफ़ी थकन हो गई थी क्योंकि पूरा दिन लग गया था, लेकिन उनको खुश और मुतमईन देखकर सारी मेहनत वसूल हो गई। एक को डिश चाहिए थी, एक को ड्रेस, और दोनों को ही अपना ड्रेस और डिश बहुत पसंद आई। तो यहाँ छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मैटर करती हैं क्योंकि यहाँ पाकिस्तान जैसी शादियों और रिश्तेदारों की दावतनामे तो होते नहीं हैं। तो बस उनके जूतों से लेकर कपड़ों और ज्वेलरी तक उनकी एक्साइटमेंट बहुत खुशी दे रही थी। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।